सब कुछ अन्याय है, ये बंद होना चाहिए। कोई भी पार्टी की कोई नेता, चाहे मेरे पार्टी के हो या दूसरे पार्टी के हो, लोकतंत्र में हर पार्टी की हर नेता, हर कार्यकर्ता, सबको राजनीति करने की अधिकार है। आम लोगों के साथ मिलना, अपना बात रखना, आलोचना करना, सलाह देना, विरोध करना, ये लोकतंत्र की एक अविच्छेद अंग है। और जिस संसद की बात आप कह रहे हैं, वो संसद की वो अपना इलाका है, जहां हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट में वो जीतते हैं। वो एक मतलब बेमिसाल नजीर भी हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने पेश करते हैं कि बंगाल में इससे ज्यादा वोटों में कहीं कोई नहीं जीत पाए। ताजुब की बात यह है, जहां संसद 6 से 7 लाख वोट में जीतते हैं, सारे एमएलए जिस पार्टी के है, जहां म्यूनिसिपैलिटी से लेकर नगर पालिका से लेकर सारे पंचायत, ये पिछले सत्तारूढ़ पार्टी मतलब टीएमसी की अभी भी है राज। वहां अपने नेता को बचाने के लिए एक भी टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता को हम लोग पहुंचने नहीं देखा। बात खासकर यह है कि जब पुलिस वालों को पहले ही सूचित करते हुए कोई सांसद कहीं जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा देने की, सुरक्षा के इंतजाम करना शासन की फर्ज बनते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग एक अजीब सा नजारा देखा, जहां कोई पुलिस बल नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी की कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, बेचारा अकेले सांसद किसी जख्मी हुई परिवार के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं और उनपे अंडा बरसाए जा रहे हैं। मैं तो ये मांग करूंगा कि दशकों से देखते आए हैं बंगाल की ये राजनीतिक हिंसा, ये बंद होना चाहिए। लोकतंत्र में हर पार्टी की राजनीति करने के अधिकार है, लेकिन बंगाल इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हिंसा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं बंगाल। और खासकर राजनीतिक और चुनावी हिंसा से बंगाल नहीं मुक्त होने पा रहे हैं। ये सारे बंगाल के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। सारे बंगाल को इससे लिए लज्जित होना पड़ता है। बाहर वाले लोग हमें पूछते हैं, बाहर सूबे के लोग पूछते हैं, क्यों बंगाल में हर चीज में तनाव, हर चीज में हिंसा, हर चीज में मारपीट हो रहे हैं। हम लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते। तो इसलिए हम चाहूंगा कि कोई भी राज आए, लेकिन आम और चैन की वातावरण बने। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जमाना बदलते हैं, जमाना बदलते हुए सूरत बदल जाते हैं, पार्टी की नाम बदल जाते हैं, लेकिन हिंसा नहीं बदलते, नए नए स्वरूप लेते हुए हिंसा बरकरार रहते हैं। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। किसी संसद पे, किसी एमएलए पे, किसी कार्यकर्ता पे, चाहे जो भी पार्टी के हो, इस पे हमला नहीं होना चाहिए। इनकी कार्यकाल में कोई बाधा नहीं डालना चाहिए। बंगाल में पिछले टीएमसी के जमाने में बहुत सारे अत्याचार की सामना किए हैं लोग, हिंसा की सामना किए हैं। इससे बंगाल को बचाना जरूरी है, बंगाल को इससे मुक्त करना जरूरी है। चाहे जो भी पार्टी आए, टीएमसी जो करते थे वो अगर बीजेपी करते रहे तो परिवर्तन के मतलब क्या बचते। तो इसलिए इसका मैं निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ, और साथ साथ किसी पे ये तरीके की हमला ना हो, ये हम निश्चित करने के लिए सूबे की सरकार को गुहार लगाते हैं। बड़ा अन्याय हो रहे हैं। मैं पहले ही इसके विरोध कर चुके हैं कि परिवर्तन के मतलब ये नहीं कि रोटी रोजी कमाने वाले जो लोग पसीना निकालते रोटी रोजी कमाते हैं, उनके पेट में लात मारने का राजनीति के नाम परिवर्तन नहीं हो सकता। लोगों को मौका देना चाहिए, विकल्प कोई इंतजाम होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये सारे विकास के काम आगे बढ़ाना चाहिए। कभी तृणमूल करते थे, रातों रात मतलब रातों रात बदल दिए हैं। कुर्ता बदलते हुए
बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यही तो बंगाल की नजारा देख रहे हैं टीएमसी पार्टी की, जो 4 तारीख के पहले टीएमसी के कद्दावर नेतागण थे, टीएमसी के बड़े बड़े बलिष्ठ कार्यकर्ता थे, रातों रात अपना कुर्ता बदलते हुए वो बीजेपी में शामिल हो गए और उनका जो पहले जो करते थे गुंडागर्दी यहाँ भी करने लगे। साथ से साथ बीजेपी पार्टी के जो लोकल नेतागण हैं वो भी उकसा रहे हैं कि करो कुछ, हमारे पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो कुछ करके दिखाओ। तो कुछ करके दिखाते हुए कर रहे हैं।